चले जाओ मेरे द्वारे से या बारात लेकर, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और या भूल जाना कि तुम्हारी शादी दिव्या से होने वाली थी, या तुम किसी दिव्या नाम की लड़की को जानते भी थे। दिव्या, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? सारे बाराती आ गए हैं और कुछ ही देर में बस हमारे फेरे शुरू होने वाले हैं और फिर हम लोग पति पत्नी बन जाएंगे। तुमसे शादी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करूंगी? वाह, तो वक्त रहते मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई, वरना मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। दिव्या, क्या है? क्या तुम पागलों जैसी बात कर रही हो? और प्लीज़ सब कुछ ड्रामा ख़त्म करो, चुपचाप तैयार होकर मंडप में आ जाओ। रितेश, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, और यह बारात चुपचाप वापस लौटा ले जाओ। रितेश, अगर तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं कह सकते हो तो मैं आकर कह दूं कि यह शादी नहीं होगी, और प्लीज़ तुम अपने सारे रिश्तेदारों को वापस ले जाओ, क्योंकि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। दिव्या, ये कैसा मजाक है? मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान तुम्हें ज़रा सी भी परवाह नहीं है? क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में? तो मैं क्या करूं? तुम जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। दिव्या, तुम सही नहीं कर रही। रितेश, मुझे मत समझाओ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत? फिलहाल तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर के। कुछ दिन पहले दिव्या और रितेश की मुलाकात एक पार्टी में होती है और फिर वहीं दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, और फिर ऐसा संजोग होता है कि दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, लेकिन दोनों का फ्लोर अलग होता है। और फिर जब दोनों की दोस्ती होती है तो इस बात का पता चलता है। इस तरह से इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। दिव्या एक सुलझी हुई और बहुत ही संस्कारी लड़की होती है, और रितेश एक शातिर दिमाग का बहुत ही चालबाज किस्म का लड़का होता है। दिव्या एक बहुत ही बड़े घराने से होती है और रितेश से काफ़ी पैसों से अमीर होती है, और रितेश सिर्फ दिव्या के पैसों से प्यार करता है। वह चाहता था सिर्फ दिव्या के पैसों को हड़पना चाहता था, और उसकी संपत्ति को रितेश पहले शादीशुदा था और वह सिर्फ दिव्या के साथ शादी करके उसके पैसे और प्रॉपर्टी हड़प ले और फिर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकता। रितेश के बारे में दिव्या के कुछ दोस्तों ने बताया, पर दिव्या ने उन सब की बातों पर यकीन नहीं किया। और जब एक दिन दिव्या अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए मॉल जाती, तब रितेश अपनी पत्नी के साथ मॉल जाता है, लेकिन दिव्या उसे देख लेती है और रितेश देख नहीं पाता। और फिर भी दिव्या को यकीन नहीं था, लेकिन जब रितेश और उसकी पत्नी को गले मिलते देखा, और तब मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह चुपचाप वहाँ से अपने घर चली गई। फिर 2 घंटे बाद रितेश का कॉल आता है कि बेबी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मिलना है। तब दिव्या कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिल सकूँगी, इतना कहकर फ़ोन काट देती है। फिर रितेश उसके कुछ देर बाद उसके घर आ जाता है और फिर यह बताने कि बेबी, हमारी शादी तय हो गई है, मेरे पेरेंट्स मान गए हैं हमारी शादी के लिए। तब दिव्या कहती, रितेश इतनी जल्दी मुझे शादी नहीं करनी। तब रितेश कहता है कि दिव्या, आज नहीं तो कल हमें शादी तो करनी ही है, और अगर हमारी शादी जल्दी ही हो जाए तो इसमें हर्ज कैसा है? तब दिव्या ने कुछ जवाब नहीं दिया, और फिर रितेश ने उसके पेरेंट्स से बात किया, तब वह भी दिव्या की शादी के लिए मान गया। ठीक उसके 1 हफ्ते के बाद उन दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला, और फिर शादी की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे शादी का समय नज़दीक आता जाता है, दिव्या का क्रोध और बढ़ता जाता है। और जब बारात का दिन होता है और जब बारात आने वाली होती है तो रितेश रास्ते में ही होता है। तब कॉल करता है कि बेबी, तुम तैयार हो चुकी हो, मैं बारात लेकर निकल चुका हूँ। तब दिव्या कहती है, बारात चुपचाप वापस लौटा ले जाओ, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। तब रितेश कहता है, दिव्या पागल हो गई क्या? तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं, लोग क्या कहेंगे? तब दिव्या कहती है, तब तुम्हें लोगों की परवाह नहीं थी जब तुमने मेरे साथ प्यार का षड्यंत्र रचा। और फिर ऐसे बात करते करते बारात आ जाती है। तब दिव्या के माता पिता, सारे रिश्तेदार, और फिर रितेश के माता पिता, सारे रिश्तेदार। तब दिव्या रितेश की सारी असलियत बताती है और फिर वह शादी तोड़ देती है। दुल्हन के जोड़े में खड़ी हुई दिव्या ने आखिर अपनी शादी तोड़ ही दी, और फिर रितेश के मुंह पर मानो वह चाटा मारा कि जिसकी ना आवाज़ थी और ना ही बाहरी निशान, लेकिन उसे अंदर से वह बात बहुत तकलीफ देगी, क्योंकि उसके सारे किए कराए पर दिव्या ने पानी फेर दिया था। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मेरे चैनल को आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।